हरे कृष्णा फ्रेंड्स। रात के टाइम में मैं गली में घूम रही हूँ ना, तो ये देखो, दिखाती हूँ। ये ना एक जगह सांड बैठा हुआ था, ध्यान से देखिए, बीच में इसका मुंह दिखाई दे रहा होगा। मुझे इसको देखकर ना इतना डर लग रहा था कि पता नहीं अपने दिमाग में ये लोग क्या सोचते होंगे ना। ये वैसे तो ये लोग झुंड में रहते हैं, लेकिन ये अकेला ऐसे बैठा हुआ था ना, मतलब मेरे को डर लग रहा था यार, ये कैसे इनका टाइम पास होता होगा सर्दियों में। बहुत ही मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। और उस दिन पता है क्या हुआ, सिद्धार्थ ना बिल्ली के साथ खेल रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। बिल्ली ने पंजा मार दिया और मुझे उसको इमरजेंसी में डॉक्टर को दिखाना पड़ा, और डॉक्टर ने कहा रेबीज के इंजेक्शन लगेंगे। तो रेबीज के इसको 4 इंजेक्शन लगने थे। ये पहला इंजेक्शन लगाने के लिए मैं इसे लेकर आई, और उस दिन मैं इतनी परेशान थी क्योंकि मुझे दोनों बच्चों का रिपोर्ट कार्ड सेम डे मिलना था। सेम डे लेकर रिपोर्ट कार्ड मुझे रुद्रपुर आना था, लेकिन उससे पहले मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना पड़ा। ऐना के हाथ में रिपोर्ट कार्ड है ऐना, बाबू आपके कितने मार्क्स आए हैं? नहीं पता। इसको पता ही नहीं है इसके नर्सरी में कितने मार्क्स आए हैं। अच्छे परसेंटेज इसकी अच्छी आई है। अभी मैंने 76 है शायद, बिना पढ़ाए। ये उस दिन मुझे रह रह के सिद्धार्थ पर इतना गुस्सा आ रहा था ना, लेकिन क्या करूं, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। एक जिसे इंजेक्शन लगाना था वो मेरे हाथ में इंजेक्शन देके पता नहीं कहाँ चला गया, और ऐना बार बार लेने की कोशिश करे। फिर इसने ये इंजेक्शन लगाया, इसके फर्स्ट इंजेक्शन लगा और अभी तक इसके 3 इंजेक्शन लग चुके हैं, और 19th में इसको 4th इंजेक्शन लगेगा, और एक इंजेक्शन है 390 रुपीज़ का। तो रेबीज का इंजेक्शन मेरे को मतलब रेबीज मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें रेबीज ही था। डॉक्टर का कहना ये था कि अगर रेबीज हो जाए तो उसका कोई इलाज भी नहीं है, तो प्रिकॉशन के लिए रेबीज का लगाना ही पड़ता है। सिर्फ चूहा और चुकचुंदर काट ले तब रेबीज का नहीं लगता है, वरना गाय भैंस भी काट ले तब भी रेबीज का इंजेक्शन लगता है। हैं ऐसे मारते हैं है ना? इधर दिखाइए अपनी भोली सी सूरत। कितनी गंदी है ना तू। छोड़ेगी या नहीं? छोड़ेगी या नहीं? चल जल्दी। ये ना सिद्धार्थ की जो चीज़ें होती है ना, स्पेशली सिद्धार्थ की चीज़ें सारी खा पी जाती है ये, और हम सोचते हैं छोटी सी है, इतना कहाँ पूरा ग्लास पी लेगी, लेकिन ये सब ठूस लेती है। उसका पूरा बर्गर भी, उसकी पूरी ये, इसने कोल्ड कॉफ़ी, नहीं ये कोल्ड कॉफ़ी नहीं था, ये कोल्ड वो था चॉकलेट ड्रिंक, ये पूरा पी गई। वैसे नहीं खाएगी पिएगी, पर सिद्धू की रीस में ही ले लेती है सारा। सिद्धार्थ को ये 2nd इंजेक्शन लगा था, ये शायद 3 तारीख में लगा था इसको, और ये कुछ इस तरह से हमारे घर का सामान लोड होके गया था DI 3200 गाड़ी में, जो कि DI 3200 के लायक ही था नहीं, से बड़ी गाड़ी आनी चाहिए थी, पर उन्होंने बात नहीं मानी, छोटी ही गाड़ी बुलाई। ये सिद्धार्थ के दोस्त, मुझे इनके दोस्त को देख के बड़ा इमोशनल फील हो रहा था, और अब सिद्धार्थ को ले जाना पड़ेगा घुमाने के लिए फिर से, और आजकल मैं जाने वाली हूँ। और इस घर को छोड़ते हुए बहुत अजीब लग रहा था, बिल्कुल अपना जैसा ही घर लग रहा था ये। तो ये जो सामान था ना, ये सारा रह गया था, इसको मैं बाद में अगले दिन आके स्कूटी से इसको मैं लेकर गई। और ये मैं कहाँ गई थी मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा, ये शायद मैं गाड़ी में बैठ के गई थी, तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है वीडियो बनाते समय। फिर मैं अगले दिन जब ये स्कूटी से सामान लेने के लिए आई थी ना, तो सिद्धार्थ की मैं 1-1 किलोमीटर पर निगरानी रख रही थी, कुछ ऐसे साइकिल्स के साथ मैं फिर आई। मैं फ़र्स्ट टाइम ना हल्द्वानी से रुद्रपुर स्कूटी चला के लाई, और स्कूटी चला के लाई तो मुझे ये था कि सिद्धार्थ की साइकिल भी वहीं रह गई थी। तो सिद्धार्थ की साइकिल मैं 1-1 किलोमीटर के दायरे में ना उसको देख रही थी कि वो सही सेफ़ आ रहा है, तो क्योंकि जो रास्ता है वो 35 किलोमीटर का है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कम से कम सिद्धार्थ ने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई होगी। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया दोनों ने कि साइकिल को ना मैं पीछे स्कूटी पर रख लेती हूँ। तो साइकिल को, उसकी गियर वाली साइकिल है इतनी भारी, ये वाली मैं दिखाती हूँ आपको। ये अभी ना मेरा सामान कुछ सेट हो रहा है घर का, तो अभी रद्दी वाली को भी ये सब देना है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये सब साफ़ हो जाएगा। ये वाली साइकिल, गियर वाली साइकिल, इस स्कूटी पर रख कर मैं लाई, तो ये देखिए आप,
ये खरोच भी पड़ गई। अगर पहले मुझे सिद्धार्थ ने कुछ इस तरीके से कहा होता ना कि खरोच पड़ जाएगी, तो मैं यहाँ पर कुछ कट्टा वट्टा लगा के इसको सेव कर देती, तो उससे कि ये होता कि मेरी गद्दी भी ना फटती। फिर इतनी भारी साइकिल को हल्द्वानी से रुद्रपुर लाई ना, मैं बहुत मुश्किल से लाई, और मैं बहुत जल्दी घर का भी वीडियो बनाऊँगी। और कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है होली से, जब से होली गई है 1 महीना हो गया होगा। मुझे ORS पीने पड़ रहे हैं डेली, विटामिन B12 के इंजेक्शन लग रहे हैं, विटामिन D की जो मेरी छोटी बेटे में सारी कमियां थी उससे बढ़ चढ़कर तो बीमारियां मुझे लग गई हैं। सब विटामिन मिनरल सब चीज़ की कमी है। तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।